हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में सेट बी कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्टार्ट किया था। 1 to 5 नंबर क्वेश्चन किया हुआ है और 6 ऑनवर्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। इफ यू दिस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, उन्होंने दो इक्वेशन दिया हुआ है आर एक्स वाई दैट इक्वल टू 5 8, देन व्हाट विल बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट यू एंड बी। इसको बात को समझिए। तो इन्होंने कहा कि अगर आर एक्स वाई जो होता है आपका, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हम कर देते हैं तो आपका जो एक्स वाई का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वही आपको आर यू वी का होगा। सिर्फ यहां पे मोड दिया हुआ है नीचे सेम। मोड का मतलब पॉजिटिव होता है, मोड का मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे विदाउट मोड दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे ऊपर दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको चेंज ऑफ स्केल करने से कोई फर्क नहीं, चेंज ऑफ स्केल करने से सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर इसमें दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दोनों इक्वल होगा, अगर दोनों नेगेटिव है फिर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाता है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा आर एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे आर यू वी का। मैं सिर्फ आपको साइन चेंज होगा, सिर्फ आपको साइन चेंज होगा, बाकी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, u प्लस 5x इक्वल टू 6 है। एक इक्वेशन ये है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, u इक्वल टू माइनस 5x प्लस 6, u इक्वल टू यहाँ x की कोफिशिएंट 1 बनाइए, 1 प्लस 1, तो x माइनस 6/5, 5 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने -5 कॉमन ले लिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u इक्वल टू एक्स माइनस 6/5 होल डिवाइडेड बाई 1/5 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम दूसरे इक्वेशन को चेंज करते हैं, 3y माइनस 7v इक्वल टू 20 है, तो 7v इक्वल टू 3y प्लस 20। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 20, यहाँ पे अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y यहाँ पे 3, यहाँ पे y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7 दैट इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं v इक्वल टू वाई प्लस 20, यहाँ पे 20 होल डिवाइडेड बाई 7/3। अब देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू -1/5, और आपको d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y वाले को d कीजिए, d इक्वल टू 7/3। इसका मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। समझ गए, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो हमारे पास ये आपका हो जाएगा माइनस आर एक्स वाई दैट इक्वल टू -0.580 होगा। ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज कीजिए, इस फॉर्मेट में चेंज कीजिए। इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद अगर ये और ये सेम साइन है कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कोरिलेशन होगा जो एक्स वाई का है। यह अगर डिफर साइन है तो आपका सिर्फ सिग्नेचर चेंज, साइन चेंज होता है, अमाउंट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब आपको आगे की ओर बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चंस बनाई गई है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, b/दिस हो गया, दूसरी इक्वेशन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये इतना हो गया, तो इसका मतलब ये साइन आपका आ जाएगा दैट इक्वल टू 0.5। ठीक है ना बेटा, ये बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। अब आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा
कि देखिए यहाँ पे कलर मैं चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड यू इज दिस, तो एक्स एंड यू का रिलेशन ये है, एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, यहाँ पे देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई कितनी है, 0.6 ये नेगेटिव में है। देन व्हाट विल बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वाई, तो सबसे पहले हमारे पास रिलेशन क्या है, 3x 4y इक्वल टू 7 ये रिलेशन है। इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, हम इसकी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। देखिए आपको कैसे, ये रिलेशन हो गया, इस फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया। अब जब यहाँ पे नेगेटिव है कोफिशिएंट, ये बात को समझिए, ये वाला हमारे पास इक्वेशन था, ये हमारे पास आ गया, इस फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका नेगेटिव है। तो जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है, पिछले क्वेश्चन में, पिछले 5 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है ना, आपको जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तो u और x के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव होगा। ये बात को समझिए, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x is negative, then correlation coefficient must be negative, वो नेगेटिव होगा। कोफिशिएंट कैसे कहा जाता है, जैसे 3x + 4, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है, ये पॉजिटिव 3 है, या -3x + 4, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे -3 है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे -3/4 है, -3/4 है, तो RUX नेगेटिव होगा ही होगा। ये आपको दिया हुआ है x, आपको y दिया हुआ है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, r y v क्या होगा, तो भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कॉमन इसमें x है, तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव इंटू यहां पे, बिकॉज ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटू आपको यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज द नेगेटिव, इट मीन्स u एंड v मस्ट बी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आर यू वाई क्या होगा, ये आपको पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को समझिए, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका भी ये x और x कॉमन है, इसका y ले लीजिए, इसका v ले लीजिए, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला पॉजिटिव 0.60 ये आंसर होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा the coefficient of correlation is to be ये 0.93, what would be correlation coefficient u and v। देखिएगा एक बात आपको जानते हैं, coefficient of correlation चेंज ऑफ स्केल में नो इफेक्ट। चेंज ऑफ स्केल का मतलब x में माइनस आप कुछ कर दीजिए, यहाँ पे -5 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y में आपको क्या कर दीजिए, y -8 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज ऑफ स्केल होता है जब आपको यहाँ पे कुछ से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे b से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे d से डिवाइड कर दीजिए, अगर इसका साइन दोनों चेंज है तो सिर्फ साइन चेंज होता है।
तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया गया है, u इक्वल टू ये लिखा गया है, v इक्वल टू ये लिखा गया है। जैसे डाटा में देखिएगा, अगर इसको अगर -5 करेंगे, इसमें -5 करेंगे, इसमें -5 करेंगे, इसमें -5 करेंगे, इसमें -5 करेंगे, तो 2 - 5 -3 हो गया, 3 - 5 -2 हो गया, 5 - 5 0 हो गया, 4 - 5 -1 हो गया, 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। इसको क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल। y माइनस 8, तो 4 माइनस 8 करेंगे तो -4 हो जाएगा, 6 माइनस 8 करेंगे -2 हो जाएगा, 7 माइनस 8 करेंगे -1 हो जाएगा, 8 माइनस 8 करेंगे 0 हो जाएगा, 10 माइनस 8 करेंगे 2 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल करने से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई फर्क नहीं होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए आप, यहाँ पे आर यू वी इक्वल टू आर एक्स वाई दैट इक्वल टू 0.93, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप आगे देखिए, u इज कैलकुलेटेड बाय दिस, v इज कैलकुलेटेड बाय दिस, इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। सिंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ ओरिजिन, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे की ओर देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, referring to the data question number 8, what would be the correlation coefficient u and v। ये जो डाटा दिया हुआ उसी डाटा को, यहाँ पे 10 है, जबकि क्या था यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में डाटा क्या था 10, तो यहाँ पे 2 है। तो आई थिंक u इक्वल टू 5 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे u बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिएगा, यहाँ पे ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूं मैं पहले। तो u इक्वल टू मैंने कहा 5 इंटू एक्स, तो दैट इक्वल टू 10 15 50 नहीं, यहाँ पे 25 और ये आपको 35 हो जाएगा। यही डाटा हमारे पास है, ठीक है, और -24 है। तो v इक्वल टू क्या है, माइनस v इक्वल टू u इक्वल टू ये है, v इक्वल टू -6x है, आई थिंक 6y है, 6y -6y क्यों होगा, क्योंकि 24 है, यहाँ पे 24 है 30 से, तो 6y हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 24, यहाँ पे 36, यहाँ पे आपको 42, यहाँ पे आपको 60 48, यहाँ पे -60, यही आई थिंक होगा। अब देखिए डाटा में वही है ना। तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल कहा जाता है। चेंज ऑफ स्केल के केस में अगर मान लिया जाए, ये अगर इसको कैसे कहेंगे, यहाँ पे b इक्वल टू 5 कहेंगे, d इक्वल टू -6 कहेंगे, तो यहाँ पे आर एक्स वाई इक्वल टू बी इंटू डी, बी डी आर यू वी होता है। दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू 0.93 है और b की वैल्यू 5 इंटू -6 है, यहाँ पे 5 इंटू mod 6 है, और ये क्या हो जाएगा आर यू वी हो जाएगा। दिस implies that 0.93 इक्वल टू 5 इंटू -6, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी यू वी, तो एक -BUV, तो BUV ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन,
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू -0.93 हो जाएगा उसका, सिर्फ -0.93, क्योंकि नेगेटिव हो गया उससे। ठीक है ना बेटा। अब इसको -0.93, ये वाला आपका आंसर होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल किया हुआ है, ओरिजिन नहीं किया हुआ है, तो इसके बेसिस पे मैंने आपको बताया। ठीक है ना बेटा। अब आपको देखिए क्वेश्चन में चेंज ऑफ स्केल है, ये इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिएगा, व्हाट इज द सम ऑफ द इफ द सम ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ टू जज ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21। इन्होंने कहा कि रैंक 1 दिया हुआ है और रैंक 2 दिया हुआ है, R1 माइनस R2 का एक्स स्क्वायर करके इसकी सम वो दिया हुआ है 21, इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन डी एक्स स्क्वायर, इतना दिया हुआ है, और n कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए। तो रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा, 1 माइनस 6 समेशन डी एक्स स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, आप देखिएगा यहाँ पे एन स्क्वायर -1 -1, तो 1 माइनस 6 इंटू डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, डी एक्स स्क्वायर कितना है 21, यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे यही किया गया है। ठीक है ना बेटा, 0.75, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.75 सी पार्ट्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम बेस पे था। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, 10 9। अब ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट इज 0.6, रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको कितना दिया हुआ है 0.6 दिया है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन इतना उन्होंने दिया हुआ है, ये आपका डी आई जो स्क्वायर का सम है वो 66 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला 1 माइनस समेशन डी एक्स स्क्वायर डी आई का एक्स स्क्वायर 6 एन माइनस एन स्क्वायर -1, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 0.60 दिया हुआ है, 1 माइनस 6 इंटू ये 66 दिया हुआ है, और एन स्क्वायर -1 दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम बताइएगा, ये उधर ले जाइए, इसको उधर आने दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये बताइएगा आप, ये हो जाएगा 990 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रहने दीजिए आप, इसको उधर करेंगे तो 6 इंटू 66 इंटू 6 करेंगे तो 396 हो जाएगा, 396 डिवाइडेड बाय एन एक्स स्क्वायर -1, 1 माइनस 0.60 दैट इक्वल टू 0.40, और 396 डिवाइडेड बाय 0.40 एन एक्स स्क्वायर -1, तो डिवाइड 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 990 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 9 इंटू 99 लिख सकते हैं, 10 इंटू 99 लिख सकते हैं, 10 इंटू 99 लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 100 -1 लिख सकते हैं। तो 10, तो यहाँ है 100 कैसे होता है एन एक्स स्क्वायर -1 दैट इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर इंटू इतना, तो दिस इज द एन एक्स स्क्वायर -1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, n इक्वल टू 10 हो गया आपको यहाँ, ये देखिए
ये फॉर्मूला है, ये है, इतना से इतना आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया गया, अब आपको ये आपका आ गया इतना इतना n इक्वल टू 10। ठीक है ना बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, वाइल कंप्यूटिंग द रेंज, अच्छा रॉन्ग, गलत हो गया। इस क्वेश्चन को बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे।